हेलो बच्चों, कैसे हो? अगेन मैं जैसा बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा अभी। तो क्वेश्चन देखते रहो अभी बैठ के कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे और भी लेके आऊँगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी मुझे लगते हैं इट विल बी गुड फॉर यू गाइस एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ टू अप्लाई ऑन दोज। तो एक और क्वेश्चन है, आसान नहीं है बल्कि मैं कहूँगा पिछले वाले क्वेश्चन से जो मैंने किया था उससे बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंपल फोर्सेस का था। अगेन बच्चों ने डाउट पूछा तो फिर मैंने आंसर करना लाजमी था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मैं ऑप्शन लिख दूंगा अभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल है। ये मेरे चार मतलब कोनों पे आपके चार्जेस हैं, ये माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है। ठीक है, स्क्वायर पे इसकी साइड मान लेते हैं ये ए है। तो पूछ रहे हैं सेंटर पे मैं कितना चार्ज रखूं, स्मॉल क्यू प्लस क्यू में कितना चार्ज रखूं ताकि ये जो पूरा सिस्टम है या पूरा ये इक्विलिब्रियम में हो। मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन। ये आया भी था जेई में, मतलब एआई ट्रिपल के एग्जाम में 2004। फोर चार्जेस ईच इक्वल टू माइनस क्यू, ठीक है, ईच इक्वल टू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, ओके, and a charge plus q small q is at its center. If the system is in equilibrium, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वैल्यू आपका q कितना होना चाहिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। ऑप्शन भी दे रखे हैं, मैं लिख देता हूं। ऑप्शन ए माइनस क्यू बाय 4 1 प्लस 2√2। ऑप्शन बी क्यू बाय 4 1 प्लस 2√2। ऑप्शन सी माइनस क्यू बाय 2 1 प्लस 2√2 एंड ऑप्शन डी क्यू बाय 2 1 प्लस 2√2। ठीक है, आइए करके देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। बाबू बिल्कुल टफ नहीं है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखो कैसे, मान लेते हैं इस चार्ज को पकड़ लो, इस चार्ज को पकड़ लो। अब इसकी वजह से यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो ऐसी लगेगी, रिपल्सिव लगेगी, क्योंकि दोनों माइनस क्यू दोनों भाई हैं। इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो भी यहाँ लगेगी और बाई से दोनों ही सेम होंगी। ये एफ है और ये भी एफ है। देखो क्वेश्चन को जल्दी भी कैसे करना है, कुछ कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जल्दी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि साला हमेशा ही नौटंकी करेगा वो, राइट। अब इन दोनों की वजह से हो गया। तीसरा ये है, अब इसकी वजह से ये जो है ये यहाँ पे लगेगा, उसको मान लेते हैं एफ डैश, क्योंकि डिस्टेंस अलग हो गया है ना। अच्छा, एफ डैश की वैल्यू लिख देते हैं के Q1 इंटू Q2, यानी कि माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू, बल्कि चार्ज की वैल्यू नहीं देखते, माइनस माइनस है ना, तो के माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू जो भी चार्जेस हैं उसके अपॉन आर स्क्वायर, राइट, अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, √2a है ना, आर कितना है, √2a, सही है। माइनस क्यू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर, सॉरी, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये मेरा हो गया सर जी एफ डैश। ठीक है, अब लॉजिक समझ लो, ये इसका आ गया है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट भी आएगा जो कि आपको पता है √2f हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों सेम है। अब √2f और एफ डैश इक्विलिब्रियम में होने के लिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, ये अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ लगेगी, इसको एफ डबल डैश मान लो। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए एफ डबल डैश शुड बी इक्वल टू सर एफ डैश प्लस √2f। ये एआई ट्रिपल ई में आया था, तो अब जेई मेन जिसको बोल दिया गया है 2004, या कह सकते हो अब जेई मेंस में भी आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है तो बच्चों सीखने के लिए, लेकिन आसान है। तो एफ डैश है यानी कि इसकी वजह से, और √2f आया है इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है और यहाँ पर ये एट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, तो दोनों ये इक्वल होनी चाहिए फॉर हैड टू बी इक्विलिब्रियम। अब कुछ नहीं करना नौटंकी, अब आप सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, तो कितना आएगा सर, Q इंटू क्यू, राइट, कितना आएगा एफ डबल डैश सर के Q इंटू क्यू, Q1 इंटू Q2, ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि √2a अपॉन 2, √2a अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश। एफ डैश कितना लिख लिया हमने, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस √2f। एफ कितना होगा सर, के क्यू स्क्वायर Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, के से के का मेरे ख्याल से जिंदगी में कुछ भी रोल नहीं है। एक क्यू का
इसका भी रोल नहीं है। इसको और सही कर लेते हैं, q अपॉन रूट 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 2a² अपॉन 4, सही है। q अपॉन 2a² प्लस, क्वेश्चन में ध्यान से सॉल्व करना हमेशा ताकि गलत ना हो कैलकुलेशन, एटलीस्ट a² से a² कट हो गया नहीं हो गया, राइट। अच्छा, अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2q इज इक्वल टू q/2 प्लस रूट 2q। अब q कॉमन ले लेता हूं बच्चों, इजी हो गया सॉल्व करना, है ना। q कॉमन ले लेता हूं, उन्होंने वैसे q कॉमन ले रखा है, 1/2 प्लस रूट 2, और ये नीचे q ले जाता हूं, ये 2, ठीक है। ये तो चार्ज ढूंढ रहा था, तो q/2, अगर हम देखें q/2, और कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है बच्चों, दिल्ली ऑप्शन बैठ रहा है, q/2 1 + 2 रूट 2, क्योंकि मेरे ख्याल से बी ऑप्शन, एक सेकेंड जल्दबाजी ना कर देना, एलसीएम ले लो, तो 1 + 2 रूट 2, तो q/4 1 + 2 रूट 2। बच्चे बहुत बार जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, q/4 1 + 2 रूट 2। समझ में आ गया कैसे किया। मेन फंडा क्या था, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी इधर लगेगी, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी इधर लगेगी, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी इधर लगेगी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी इधर लगेगा। इन दोनों का एडिशन, जो फोर्स इसमें लगेगी वो इधर की ओर लगेगी क्योंकि अट्रैक्टिव होगी, तो ये फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस इज द फंडा, ठीक है। बाकी तो सॉल्व करना है, क्लियर हो गया। तो अगेन क्या बोलूंगा, सीखते रहिए, करते रहिए टीसीसी के संग। थैंक यू, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके।